दोस्तों में क्वेश्चन आ रहा है कि आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए कैसे प्रिपेयर करें जीए। तो आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और बैंकिंग अवेयरनेस तीनों तो पढ़ने हैं, लेकिन इट इज़ वन ऑफ द रेयर एग्जामिनेशंस जिसमें जो कवरेज होता है मंथ्स का वो सबसे ज़्यादा होता है। मान के चलिए अगर आपका पेपर लेट्स सपोज अगस्त में है, या फिर अगर हम मान के चलिए पेपर आपका कभी भी है, तो उसके 8 से 10 महीने पुराना जो करंट अफेयर्स का डेटा है वो आता है। पैटर्न भी काफ़ी डिफरेंट होता है फ्रॉम एसबीआई एंड आईबीपीएस। आरआरबी के अंदर पैटर्न होता है ज़्यादा स्टैटिक जीके फ्रेंडली। स्टैटिक जीके वो भी जो कि बैंकिंग में आता है, जो कि करंट अफेयर्स में है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर पंबन रेल ब्रिज अभी आपका न्यूज़ में है बिकॉज उसको रिवैम्प किया गया है। तो पंबन रेल ब्रिज कहाँ पर है, सवाल ये आएगा। सिमिलरली यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स अभी हाल ही में 6 साइट्स को टेंटेटिव लिस्ट में रखा गया है। उनमें एक है आपका कांगड़ वैली। तो कांगड़ वैली वाली जो नेशनल पार्क है वो किस स्टेट में है। तो बैंकिंग अवेयरनेस भी आता है, उसमें भी स्टैटिक बैंकिंग आता है, बैंकिंग करंट अफेयर्स भी आता है। लेकिन मेजर पोर्शन जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट हो सकता है अगर आप तैयारी कर रहे हैं आईबीपीएस एसबीआई की इन कंपैरिजन टू दोज एग्ज़ाम्स, वो होता है कि स्टैटिक जीके पे ज़्यादा फोकस आरआरबी के अंदर जो है वो रहता है। तो अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो बहुत सिंपल है। डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस करिए। उसमें 10 अप्रैल के बाद से हम स्टैटिक जीके को और ऐड करेंगे बिकॉज अभी तो एग्जाम्स हैं एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क के। उसमें स्टैटिक जीके तो ऑलरेडी एडेड, लेकिन उसको अलग से एक सेक्शन भी तैयार कर देंगे उसके लिए। साथ ही साथ अगर आप येस ऑफिसर मेरे साथ हैं तो वहाँ पर सबसे पहले आपको करना है बी अ बैंकिंग मास्टर प्रो बैंकिंग स्टैटिक के लिए। फिर करना है आपको भारत को जानो, जिसमें कुछ स्टेट्स को हम और अपडेट कर देंगे अभी। और फिर सफलता बैचेस करने हैं जो कि करंट अफेयर्स के हैं। सिर्फ एक से नहीं चलेगा, अभी एसबीआई क्लर्क का करना है, एसबीआई पीओ वाला भी करना है, और फिर जो आगे चलकर आरआरबी के लिए भी आएगा वो भी करना पड़ेगा। तो सीक्वेंस क्या रहेगा अगर आप येस ऑफिसर पे हैं कि आपको बी अ बैंकिंग मास्टर प्रो रिकॉर्डेड कोर्स करना है पूरा। उसके बाद भारत को जानो आपको करते रहना है, रोज़ नहीं करना है, हफ्ते में 2-3 क्लासेस करनी है, क्योंकि वो स्टैटिक जीके है, हर स्टेट का दिया हुआ है वहाँ पर, मैक्सिमम स्टेट्स का। फिर उसके बाद सफलता बैचेस करने हैं, करंट अफेयर्स के जो बैचेस है रिवीजन के उनको कर लेंगे। यूट्यूब पे बात करें तो यूट्यूब पे एक ही सेशन आपको देखना है और वो है सुबह एटीएम का, दैट इज़ डेली करंट अफेयर्स, जिसमें अब अगर आप नोटिस किया होगा तो हर सेक्शन का स्टैटिक जीके भी हम वहाँ पर कवर कर रहे हैं, जो कि आरआरबी स्पेशल के नाम से हमने करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन अगर आप वेट कर रहे हो आरआरबी प्री आने का, प्री के बाद मेंस मेंस जब रिजल्ट आएगा तब करने का, तो जैसा कि हर बार गलती होती है एस्पायरेंट से, आप भी वो गलती करोगे बिकॉज पैटर्न काफ़ी डिफरेंट है। और अगर पुराना पैटर्न फॉलो हुआ तो ये याद रखिएगा कि 8 to 10 मंथ्स का करंट अफेयर्स आता है, दैट टू स्टैटिक बेस्ड, तो आप एंड में नहीं कर पाओगे। तो जिनको भी तैयारी करनी है अभी से करें, एटीएम सेशन होता है मॉर्निंग वाला वो करें, और एस ऑफिसर से 3 बैचेस अभी करने हैं। पहला बी अ बैंकिंग मास्टर प्रो, फिर भारत को जानो, और फिर आपका करना है सफलता बैचेस करंट अफेयर्स के। कमर कस लो, अभी से कर लोगे फ़ायदा होगा, बाद में बहुत दिक्कत होगी बिकॉज पेपर काफ़ी डिफिकल्ट, काफ़ी चेंज आता है। और जी, तो ये मेरा एक स्ट्रैटेजी है जीए को लेकर। बाकी आपसे मिलूंगा मैं कल सुबह 8 बजे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन एंड टेक केयर।